बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम लोगों ने 10th चैप्टर में सेकंड थ्योरम करना है और ये थ्योरम भी ट्रायंगल की बेस पर ही है। ट्रायंगल के बारे में पिछले थ्योरम के स्टार्ट में मैंने बताया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ये जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं ये क्या हैं? साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स। और जहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं वो क्या है? वो जो कोने हैं, वो कॉर्नर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एंगल्स। ठीक है। इसके बाद मैंने कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के बारे में बताया था कि 2 ट्रायंगल्स कब कॉन्करेंट होती हैं? जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मींस कि जिस तरह जो साइड आप यहाँ पे ले रहे हो, लेफ़्ट साइड ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो दूसरी ट्रायंगल की भी लेफ़्ट साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल बी यहाँ पे ले रहे हो तो एंगल बी की तरह का वहाँ पे कौन सा एंगल है? एंगल ई, ये भी इक्वल हो। ठीक है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल और सी एंगल एफ के इक्वल हो। अगर ये 3 चीज़ें यानी 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल होती हैं तो इट मीन्स कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल यानी कॉन्करेंट हैं। आज के थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं, देन दी साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्करेंट, तो फिर उनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो भी कॉन्करेंट होंगी। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 2 एंगल, ये जो पहली लाइन में आपने पढ़ा था ना कि इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स अगर क्या हैं? कॉन्करेंट हैं। ठीक है। एंगल बी एंगल सी के कॉन्करेंट है, देन द साइड ऑपोजिट टू देम, तो फिर उनके जो ऑपोजिट साइड है, अब बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी। और सी के ऑपोजिट साइड यानी सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर कॉन्करेंट, तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी कॉन्करेंट होंगी, यानी ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, ए सी इज़ कॉन्करेंट टू ए बी। और ये बात हमने प्रूव करनी है। उसने हमें क्या दे दिया? उसने कहा कि एंगल बी एंगल सी के कॉन्करेंट है और ये कहा कि प्रूव करके दिखाओ कि फिर ए बी भी ए सी के कॉन्करेंट है। उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की कि इस ट्रायंगल का एंगल ए, ठीक है, एंगल बी या सी नहीं लेना क्योंकि बी और सी को तो उन्होंने कहा है कि वो कॉन्करेंट है। जो तीसरा एंगल है उसको आपने क्या करना है? बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम कर देना। तो एंगल ए के आपने 2 टुकड़े कर दिए। देखिए ए था यहाँ से यहाँ तक, जब आपने उसको बिल्कुल दरमियान से काटा एंगल ए को, तो ये एंगल ए के 2 बराबर टुकड़े बन गए। ठीक है। एंगल ए को बाइसेक्ट जब आपने किया तो वो जो बाइसेक्टर था वो ए डी कहाँ पे आके बी सी को टच कर रहा है? पॉइंट डी पर। ठीक है। तो अब आपने देखा कि आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी डी, और दूसरी ट्रायंगल का नाम है ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब आप कंपैरिजन करेंगे। आपको गिवन क्या था? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी है। आपने प्रूफ क्या करना है कि बी के सामने वाली साइड यानी ए सी इज कॉन्करेंट टू सी के ऑपोजिट साइड यानी ए बी। और इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? ए को बाइसेक्ट कर दिया, यानी ए का ये वाला टुकड़ा, ये बी ए डी इज कॉन्करेंट टू, दूसरा टुकड़ा कौन सा था? डी ए सी। ये दोनों टुकड़े इक्वल हो गए, कॉन्करेंट हो गए।
अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हमने दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है, कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले देखें तो इस ट्रायंगल में AD है, और अगर आप देखें तो इस वाली ट्रायंगल में भी AD है। मींस कि ये दोनों में इक्वल है, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कहाँ दिया गया था, गिवन में दिया गया था। तो आपने वो भी लिख लेना है। रीज़न उसकी यही है कि वो आपको गिवन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने एंगल A को बाइसेक्ट किया था, तो BAD किसकी इक्वल हो गया था, DAC एंगल के। इसकी रीज़न भी क्या थी, कंस्ट्रक्शन। अब तीन चीज़ें जब इक्वल हो जाती हैं, यानी साइड, एंगल, एंगल, तो तीन चीज़ें जब इक्वल हो जाती हैं तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फिर दोनों ट्रायंगल्स ही इक्वल हैं। दो ट्रायंगल्स की अगर तीन चीज़ें, यानी तीन साइड्स या तीन एंगल्स या कुछ मीन्स एक एंगल और दो साइड या एक साइड और दो एंगल्स ये इक्वल हो जाते हैं, तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फिर अब दोनों ट्रायंगल्स ही इक्वल हैं। सो हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो इट मीन्स कि उसके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें किस साइड से गर्ज थी, हमें AB और AC, इसकी AB और इसकी AC साइड से गर्ज थी। जब हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो फिर अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स AB और AC जो है ये भी इक्वल है। और इसकी रीज़न हम क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई होप कि आज का थ्योरम तो काफ़ी इजी था और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी 2-3 बार आप रीडिंग करें और उसके बाद इसको ख़ुद से लिखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल